नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। नगर निगम लखनऊ एक बार सारे नगरवासियों को दंडित करने वाला है, यानी उनके ऊपर टैक्स का बोझ और ज्यादा लादने वाला है। अब हाउस टैक्स के साथ ही साथ यूजर चार्ज भी देना होगा। बहुत बहुत बधाई हो नगर निगम को। लेकिन मान्यवर, टैक्स पे टैक्स तो आप बढ़ा रहे हो, स्वागत है। कल में जैसा कि आग हंगामीदार बैठक रही आपके यहां और भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षद इस्तीफा लेके पहुंच गए आपके पास, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो आप ये टैक्स बढ़ाने जा रहे हो, पैसा बढ़ाने जा रहे हो, पैसे का अभाव है आपके पास, हमारे पास पैसे का प्रभाव है। तो ये सब कुछ तब अच्छा लगता जब आप नगर वासियों के कल्याण के लिए उनकी साइकिल, उनकी स्कूटी, उनकी मोटरसाइकिल सही सलामत नगर निगम की जो सीमा है ना, उसमें चल पाती। स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाने वाला नगर निगम या उत्तर प्रदेश की सरकार, हालत क्या है रोडों की, इसकी कल्पना करके रूह कब्ज हो जाती। मैं पुराने लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नए लखनऊ की बात कर रहा हूं। आपने जो नया एक लखनऊ बसाया है ना, नवी मुंबई की तर्ज पर वृंदावन योजना, उसको ले लीजिए आप। बहुत जल्दी बसाया गया है। अभी कोई रास्ता एक आपका सही सलामत हो तो बताइए। 2-2, 3-3 फुट गड्ढे हैं। पीजीआई के पीछे सरस्वतीपुरम है, निकलना तौबा है। और एक सरस्वतीपुरम है जहां निकलना तौबा है। टैक्स तो आप ले रहे हो, खूब ले रहे हो। और अब आपने कहा है कि टैक्स का दायरा और बढ़ेगा। अब मकान जिस लेवल का है उस लेवल का टैक्स होगा। तो मान्यवर, सुविधाएं भी तो उसी लेवल के दीजिए, क्योंकि नगर निगम के जो कर्ता धर्ता हैं, इंद्रजीत सिंह आईएएस हैं, उनका कहना है कि इंदौर जो शहर है ना, तो इंदौर की योजना के मॉडल पर यहां सब कुछ किया जाएगा। मारे बारे इंदौर की जरा खूबसूरती भी तो देख लीजिए और लखनऊ से उसका कंपैरिजन कर लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम कहां खड़े हैं, वो कहां खड़े हैं। इंदौर बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहां अगर वो टैक्स ले रहे हैं हमसे, तो दिखा भी रहे हैं। काम दिखना भी तो चाहिए। और काम यहां भी देख लीजिए आप। आधे घंटे की बरसात में नगर निगम के अंदर पानी भर गया था, विधान भवन के अंदर पानी भर गया था, लोक भवन के अंदर पानी भर गया था। यहां सरकारें चलती ना, उत्तर प्रदेश सरकार यहां से चल रही है। मुख्यमंत्री आवास तक पानी भर गया था। कैसी योजना है, कैसे इंजीनियर्स हैं आपके जो ये प्लान करते हैं। हम सामान्य लोग जब घर बनवाते हैं तो उसको 2-3 फीट ऊंचा ये सोच कर करते हैं कि सड़क तो ऊंचा होगी ही, घर नहीं ऊंचा होगा। लेकिन आपकी कैसी योजना, आपके इंजीनियर्स कैसा, आपका जो विभाग है वो क्या करता है? क्यों नहीं इस पे पहले से तैयारी होती है? जो आधा घंटा पानी की बरसात नहीं झेल पाती। लखनऊ में 1 दर्जन गड्ढे हुए थे बड़े बड़े, जिसमें पूरी कार जा सकती थी सिर्फ आधे घंटे की बरसात में। और आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। जितना भी खून हो ना, सब चूस लीजिए, क्योंकि आपकी जो नगर निगम की भूख है वो जल्दी खत्म नहीं होने वाली। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, टैक्स टैक्स टैक्स, हर बात का टैक्स। अब आप भवन के क्षेत्रफल के हिसाब से कूड़ा उठाने का शुल्क लेंगे और उसी हिसाब से हाउस टैक्स तो आप ले ही रहे हैं और बढ़ा देंगे। अब आप, मैं एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं, कितना पैसा आप लेंगे हमसे। दूसरा, आप क्या करने जा रहे हैं, कुछ और नए नाम बदलने जा रहे हैं। सरकार की हमारी पुरानी पॉलिसी है, अब स्टेशन रोड का नाम जगदीश गांधी मार्ग होगा। जगदीश गांधी से हम सब लोग परिचित हैं, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक रहे। अच्छा है, नाम होना चाहिए।
किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती इस नाम पर। अमौसी क्षेत्र में नए एसटीपी का निर्माण होगा, ये एक आप नया काम करेंगे। किला मोहम्मदी नाले के लिए करीब 98 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहां से आएगी, ये होगा। शूटिंग रेंज के लिए विस्तार के लिए शासन को फाइल जा रही है, जाएगी। नए भवन के निर्माण के लिए टीपीआर शासन को भेजा जाएगा। अब हम ये बता रहे हैं आप कितना किससे लेने जा रहे हो और उसके बदले देने क्या जा रहे हो, ये आप बता देना। नर्सिंग होम जो 50 बेड का था, 7500 रुपए टैक्स पड़ता था, 7500, आपने इसको डबल किया, 15000 आप लोगे। नर्सिंग होम जो 500 बेड का था उसका आप ले रहे थे 15000, अब लेंगे 30000। नर्सिंग होम जो 250 बेड तक का था वो 20000 ले रहे थे, अब आप लोगे 40000। पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन जो सेंटर होते थे वो 5000 ले रहे थे, अब आप 10000 लेंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर के 10000 ले रहे थे, आप 20000 लेंगे। आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक क्लिनिक के 4000 ले रहे थे, अब 8000 लेंगे। होटल गेस्ट हाउस 20 बेड तक का 2000 था, अब 10000 लेंगे। रेस्टोरेंट जलपान गृह 2000 थे, 2000 रुपया ले रहे थे, आप 10000 रुपया लेंगे। और अब आप कुछ और लाइसेंस लगाने जा रहे हैं शुल्क हमारे ऊपर। वातानुकूलित जो जिम है उनको आपने 10,000 लगा दिया, और जो सामान्य जिम है उस पे 4000। ब्यूटी पार्लर सामान्य जो है 4000, ब्यूटी पार्लर एयर कंडीशन 8000, कोचिंग 4000, सीए कार्यालय 8000, स्पा सेंटर 6000, ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम 20000, सामान्य ज्वेलरी शोरूम 10,000, गारमेंट ब्रांडेड शोरूम 8000, ब्रांडेड शूज शोरूम 8000, स्पोर्ट्स एकेडमी 10,000। ये इतना टैक्स आप हमारे ऊपर लगा जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप जब कल सदन में चर्चाएं करा रहे थे तो ये भी बता देते कि इसके बदले आप हमको देने क्या जा रहे हो। टैक्स तो आप लेने जा रहे हो, करोड़ों रुपए का आपके पास आमदनी आना शुरू हो जाएगी, इतना बड़ा लखनऊ है। लेकिन लखनऊ वासियों को आप सिर्फ सड़क पर गड्ढे ही देंगे, स्ट्रीट लाइट के नाम पर बुझी हुई लाइट देंगे, क्या देंगे आप? ये भी तो आप बताइए। आप बता रहे हैं कि इंदौर की तर्ज पर लखनऊ को डेवलप किया जाएगा। अरे देखते देखते 50 साल हो गए, लखनऊ का इंदौर तो इंदौर है, लखनऊ भी पूरी तरह से लखनऊ नहीं बन पाया जो पहले था। ट्रैफिक कंट्रोल का पता ही नहीं। ई रिक्शा 5000 थे, 50,000 हो गए, कहां खप रहे हैं। हजरतगंज की क्या से क्या हालत हो गई है, ये किसी से छिपा नहीं। एक टाइम था वहां ई रिक्शा, टेम्पो, पैडल वाले रिक्शा, ये सब जाना प्रतिबंधित था। आज कोई भी जा सकता है, कहीं भी खड़ी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तो उस पर भी कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा? वो भी तो नगर निगम सीमा में आता है, या सिर्फ आप वहां से वो बाइक खड़ी किया उसकी पर्ची कार्ड लगा दोगे खाली? ये बता दीजिए। तो अगर आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हो, आप हमारे ऊपर बोझा बढ़ाते जा रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी की आमदनी कितनी है जो आपको सब कुछ देता चला जाए? उसके भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था रहेगी कि उसके पास नहीं रहेगी? पता यह भी चला है कि नगर निगम में म्यूटेशन यानी नामांतरण करने का शुल्क कम हो जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में एलडीए की तरह नगर निगम में भी नामांतरण शुल्क कम हो जाएगा। हालांकि शहर में होटल, रेस्टोरेंट, पार्लर, अस्पताल चलाने वालों के यूजर चार्ज लगेगा। अभी सिर्फ होटल और अस्पताल पर लगता था, लेकिन अब आपने उसको डबल कर दिया है। नगर निगम की कल जो बैठक हुई थी, इन प्रस्तावों को आपने पास कर दिया कि है ये सही है कि अभी इसको पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने में शासन को रिपोर्ट देगी और फिर रिपोर्ट को आप सरकार को भेजेंगे। वहां से प्रस्ताव होने के बाद कार्यकारिणी और फिर सदन में उसको पास कर लागू कर दिया जाएगा, यानी 25 तक लागू हो जाएगा।
फिर देखते हैं 27 के चुनाव में क्या होगा। पिछले साल सीएम ने पारिवारिक संपत्तियों के बैनामे की फीस कम कर 5,000 रुपए की थी। इसके बाद एलडीए और आवास विकास परिषद में नामांतरण शुल्क को घटा दिया गया, लेकिन नगर निगम में कम नहीं किया गया था। अब आपसे यह अपेक्षा है कि उसको कम कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहे। नए मकानों पर जो नई फीस नहीं देनी होती है, पुराना मकान, फ्लैट या दुकान खरीदने पर अपने नाम ग्रह कर कराने पर नगर निगम में संपत्ति की कीमत का 1% नामांतरण शुल्क यानी म्यूटेशन लगता है। हालांकि नया मकान, फ्लैट या दुकान लेने पर ग्रह कर निर्माण कराने में कोई फीस नहीं देनी होती है। शासन स्तर पर पहल की गई। नगर आयुक्त, अभी हमने जिक्र किया था, इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि शासन स्तर पर इसको लेकर पहल हुई है। नामांतरण शुल्क कम करने को लेकर पार्षद और अधिकारियों की कमेटी बनाकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि कोई भवन स्वामी किसी संपत्ति को खरीदने के बाद उसका नामांतरण नगर निगम में नहीं कराता है तो पुराने भवन स्वामी के नाम पर ही टैक्स जमा होता चला जाएगा। या साल 2015 से पहले नगर निगम में संपत्ति की कीमत का 1% नामांतरण नहीं लिया जाता था। अब जैसा कि हमने बताया है, तमाम आपने शुल्क बढ़ाए हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि इन शुल्कों के बढ़ाने का आम आदमी या नगरवासी स्वागत तभी कर पाएगा जब आप नगर के अंदर सुविधाएं बढ़ा दें। सबसे जटिल समस्या यहाँ की ट्रैफिक की है, अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक। उसके लिए नगर निगम, ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग इसके साथ मिलकर और परिवहन विभाग, तो इन सबके साथ बैठकर एक नियमावली बना लीजिए कि कितने ई रिक्शा चलेंगे, कितनी जरूरत है आपको यहाँ। दूसरा, हर चौराहे पर 100 मीटर के इर्द गिर्द बोर्ड लगाए जाने की जो व्यवस्थाएं की गई थी, वो सब बोर्ड ध्वस्त हैं, कहां गए कुछ पता नहीं। इसका भी तो जवाब आ जाना चाहिए इसमें। तो आपकी जो ये पहल है, इसका स्वागत नगरवासी आराम से नहीं कर पाएंगे, मजबूरी में टैक्स देना ही है। अगर लखनऊ में रहना है तो सीताराम कहना है, ये तो वही फार्मूला हुआ ना, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाइए। जैसे तारीख पे तारीख बढ़ती, उस तरह टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाइए, यूजर चार्ज बढ़ाते जाइए। हर चीज को, अभी इसके पहले जीएसटी थी, हर बात पे जीएसटी, हर चीज में जीएसटी। उसी तरह हर काम का शुल्क, स्टैंड पर गाड़ी खड़ी तो शुल्क, सड़क गाड़ी खड़ी तो पर्ची। तो इन सब पर भी व्यवस्था को ध्यान दीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर लखनऊ में जो बड़े बड़े गड्ढे खुदे पड़े हैं, चारों तरफ नालियां खुदी पड़ी हैं, नाले खुदे पड़े, उनको भी तो बंद कराइए। बरसात में उधर निकलना तौबा है, जरा उधर भी एक आध बार चक्का लगा लीजिए। खाली कार से उतरकर ऐसे इशारा करके फोटो खिंचा लेने से, जैसे कि किया जा रहा है, मेयर साहब ये साहब वो साहब घूम रहे हैं कि बरसात हो रही छाता लगा के, उससे लखनऊ वालों का कल्याण नहीं होने वाला है। लखनऊ के जो वासी हैं, जो निवासी हैं, वो तभी सरकार की जय जयकार कर पाएंगे, नगर निगम की जय जयकार कर पाएंगे, जब शुल्क अगर आप उनसे ले रहे हैं तो उनको उसी अनुपात में सुविधाएं भी देंगे। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, टैक्स के नाम पर आपके खाते में पैसा आता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।